सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार आज आप सभी प्यारे क्लास 11th और क्लास 12th दोनों बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश का टॉपिक जो कि है एडवर्टीजमेंट वो लेके आ गया हूँ। देखिए, अगर मैं क्लास 12 बोर्ड की बात करूँ तो सीबीएसई ने ऑलरेडी डेट शीट को डिक्लेयर कर दिया है और आपका एग्जाम 4 मई मतलब कि सबसे पहला पेपर ही आपका इंग्लिश का शेड्यूल किया गया है। बाकी क्लास 11 का तो कोई भी डेट शीट आता नहीं है, वो स्कूल बाय स्कूल वेरी करता है। बट क्लास 11 और क्लास 12 दोनों की क्लास की बात करूं तो एक टॉपिक है एडवर्टीजमेंट जो कि 3 मार्क्स का आता है सीबीएसई में, और अदर बोर्ड में डिफरेंट मार्क्स का आता होगा। बट सीबीएसई में पहले ये 4 मार्क्स का आता था, अब से ये 3 मार्क्स का आता है। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल होता है और ये आप लोग बस एक बार गो थ्रू कीजिएगा। ये 3 मार्क्स आप लोग अपने मुट्ठी में फिक्स कर लीजिएगा क्योंकि काफी ज्यादा सिंपल होता है और आज के वीडियो के बाद आपको और भी ज्यादा सिंपल लगने लगेगा। तो चलिए फ्रेंड, सीधा हम लोग चलते हैं एडवर्टीजमेंट के टॉपिक की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि दोस्तों, जैसा कि पता होगा कि कोविड-19 के कारण इस साल आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी से नहीं हो पाई होगी और डेफिनेटली आप लोग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी एमएसटी सीईटी स्टूडेंट के लिए प्रेजेंट करता है मेस्ट्रियोस बैच। मेस्ट्रियो मतलब क्या हो गया? एक्सपर्ट या फिर स्पेशलिस्ट। यहाँ पर क्या होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो का कंप्लीट सिलेबस फॉर एमएसटी सीईटी एग्जाम 2021 कवर करवाया जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज यहां पर कवर करवाया जाएगा वो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है वो आपको टीच करेंगे। और यहां पर फुल सिलेबस के साथ साथ मॉक टेस्ट हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन, डीपीपी, टिप्स एंड ट्रिक्स सभी कुछ शेयर किया जाएगा। देन जाइए, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पे जाके आप लोग हमारा कूपन कोड fastest_education का यूज कीजिए तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट हमारे तरफ से मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि अभी अनअकैडमी में सभी सब्सक्रिप्शन में 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप एमएसटी सीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता है। और ये सभी चीज आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के थ्रू गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। तो जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इस बार फोड़ना है एमएसटी सीईटी एग्जाम्स को अनअकैडमी के साथ। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये एडवर्टीजमेंट के क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यू आर हरीश या फिर हर्षिता एक बॉय का नेम है, एक गर्ल का नेम है। और यहाँ पर एड्रेस गिवन है 12 शिवानगर और पुणे, ये हमारा एड्रेस गिवन है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि यू वांट टू गिव योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट एट रेंट। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि देखिए, सबसे पहले आप लोग इमेजिन कीजिए कि इसका मतलब क्या हो गया। सपोज कीजिए कि आपने एक न्यू फ्लैट बनाया है और उसको आप लोग रेंट में लगाना चाहते हैं, ये क्वेश्चन का मीनिंग है। अब आगे क्या बोल रहा है कि ड्रॉ अ सुटेबल या फिर ड्राफ्ट द सुटेबल एडवर्टीजमेंट फॉर द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ द न्यूज़पेपर। मतलब क्या हो गया, आपको बोला जा रहा है कि एक एडवर्टीजमेंट लिखिए जो कि आपको न्यूज़पेपर में देना है। किसके लिए देना है? कि जो आपने फ्लैट बनाया है उसको रेंट में देना है, उसके लिए आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखना है। तो ध्यान रखिएगा, एडवर्टीजमेंट बहुत टाइप के आपके आते हैं। एक सेल वाला हो गया, एक रेंट वाला हो गया और सिचुएशन वैकेंट वाला आता है। तो मैं 2-3 वीडियो में सभी टाइप के एडवर्टीजमेंट आपको क्लियर करवा दूंगा। तो देखिए, क्वेश्चन को रीड करने के बाद सबसे पहले आपको क्या क्या समझ में आया मुझे ये बताइए। तो सिंपल है, सपोज अगर आप कोई लड़का है तो आपका नाम हरीश है, या फिर कोई गर्ल है तो आपका नाम हर्षिता है, और आपका एड्रेस ये मतलब आपने इस एड्रेस में एक फ्लैट को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करवाया है और उसको आपको रेंट में लगवाना है और इसी टॉपिक के ऊपर आपको एडवर्टीजमेंट लिखना है। तो क्या आपको टॉपिक समझ में आ गया? क्या क्वेश्चन में किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या होता है, 2 केस होता है। ठीक है, सबसे पहला केस क्या होता है कि आपने कोई घर बनाया जिसको आपको रेंट के लिए देना है, और सेकेंड आपने कोई फ्लैट या फिर कोई घर बनाया जिसको आपको यहाँ पर बेचना है, सेल करना है। तो
दोनों में डिफरेंस होता है। फिलहाल हमें क्या करना है, रेंट में लगाना है, तो हम लोग रेंट में फोकस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी आपका रेंट वाला क्वेश्चन आता है तो जो एडवर्टीजमेंट का जो टाइटल होता है वो आप लोग क्या लिखिएगा, टू लेट लिखिएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी घर या फिर फ्लैट को रेंट में लगाना है तो एडवर्टीजमेंट का टॉपिक क्या होगा, टू लेट होगा। और अगर आपको बेचना है तो क्या लिखिएगा, फॉर सेल लिखिएगा। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। वापस मैं रिपीट करूंगा, अगर आपको कोई भी घर या फिर फ्लैट को रेंट में लगाना है तो जो एडवर्टीजमेंट का टॉपिक होगा वो होगा टू लेट। और अगर आपको कोई भी घर को सेल करना है तो उसका टॉपिक क्या होगा, फॉर सेल होगा। तो क्या सभी बच्चे को ये चीज समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए आप लोग स्टार्ट कैसे कीजिएगा, और इसको अप्रोक्सीमेटली 50 वर्ड्स में लिखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला लाइन क्या होगा, लाइन देखिए यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि एडवर्टीजमेंट में आप लोग फुल सेंटेंस को अवॉइड कीजिएगा और ग्रामर को अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, फुल सेंटेंस और ग्रामर अलाउ नहीं होता है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग फुल सेंटेंस लिखते तो आपका मार्क्स कटेगा। देखिए एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है कि बहुत छोटा आपको वर्ड में, मिनिमम वर्ड में आपको ज्यादा कुछ बताना है, इसलिए सेंटेंस को और आपका यहाँ पर ग्रामर को इग्नोर किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए हमने टू लेट टॉपिक डाल दिया। स्टार्ट कैसे कीजिएगा, अवेलेबल ऑन रेंट, क्योंकि आपका रेंट में अवेलेबल है। अब देखिए आगे मैंने यहां से क्वेश्चन से ही उठाया है कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट था, जी बिल्कुल था। तो यहां पर हमने क्या लिखा, आ न्यूली कंस्ट्रक्टेड 3 BHK फ्लैट इन शिवानगर पुणे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये मैंने लिख दिया कि यहाँ पर एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड 3 BHK का फ्लैट है जो इस लोकेशन में अवेलेबल है। अब देखिए ये हमने लिखा, उसके बाद आप क्या बताइएगा कि रूम में क्या क्या, कितने किचन है, कितने बाथरूम है, कितने बेडरूम है, वो बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा। तो यहाँ पर हमने बताया कि 3 बेडरूम है और यहाँ पर 2 बाथरूम है एंड 1 किचन है एंड 2 बालकनी है। ठीक है, ये हमने क्या बता दिया, घर का स्ट्रक्चर बता दिया कि क्या क्या घर में अवेलेबल है। अब देखिए आगे हमने क्या बताया, ये जो यहाँ पर जो भी आपके, सपोज कीजिए कि आपने न्यूज़पेपर में ये आपको एडवर्टीजमेंट पब्लिश करवाना है, तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको ऐसा लिखना पड़ेगा जो कि जो रीडर होंगे न्यूज़पेपर वाले उनको अट्रैक्ट करेंगे। तो हमने क्या लिख दिया कि नियर बाय मेट्रो स्टेशन, मतलब क्या हो गया, आपको पता होगा मेट्रो स्टेशन हो गया। ये सब जो आपका स्टेशन होता है या फिर रोड की साइड में होता है, ये सब जगह ज्यादा डिमांड होता है। किसका होता है बताइए, फ्लैट का, कोई भी रेंट का। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने अट्रैक्ट करने के लिए क्या लिख दिया, नियर बाय मेट्रो स्टेशन। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, फेसिंग पार्क, मतलब क्या हो गया कि जो हमारा फ्लैट है इसके सामने एक पार्क भी, एक गार्डन भी अवेलेबल है। आगे क्या लिखा हुआ है, वेल वेंटिलेटेड, मतलब क्या हो गया कि हवादार है, बहुत अच्छे से एयर भी घर में आता है और शुद्ध एयर आता है। आगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते कि 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और पानी क्या पूरे दिन आती है, जी बिल्कुल आती है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये पॉइंट को लिखिएगा। अब आगे क्या लिखा हुआ कि ये फ्लैट का दाम इतना, हमने फीचर्स बता दिया, इतना हमने फ्लैट के बारे में बता दिया। अब इसका प्राइस कितना, तो प्राइस आपने क्या लिख दिया, प्राइस नेगोशिएबल। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि प्राइस कोई फिक्स नहीं है, हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको फिक्स प्राइस लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, लाइक प्राइस ₹10,000 जो भी है आप लिख सकते हैं, या फिर प्राइस नेगोशिएबल भी आप लोग लिख सकते हैं। मतलब क्या हो गया, नेगोशिएबल का मतलब कि कम ज्यादा हो सकता है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि कॉन्टेक्ट विद इन अ वीक टू, मतलब कि एक सप्ताह के अंदर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए। और आप लोग इसके नीचे अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दीजिएगा, लाइक 9934, देन आप लोग XXXXX ऐसे आप लोग कर दीजिएगा। पूरा नंबर आप लोग नहीं लिखिएगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। और अगर कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट भी नीचे लिख सकते हैं, बट फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। तो आप लोग 1 या फिर 2 कॉन्टेक्ट नंबर लिख दीजिएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट हमारा पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये एडवर्टीजमेंट समझ में आ गया? देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर सेल के लिए आएगा तो आप लोग हेडिंग क्या डालिएगा, फॉर सेल डालिएगा। यहाँ पर रेंट की जगह क्या लिखिएगा, सेल लिखिएगा। बाकी सब कुछ आपका सेम टू सेम रहेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये कंप्लीट एडवर्टीजमेंट का मैं PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए,
कोई भी टीचर ये एडवर्टीजमेंट में 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स आपको देंगे, कोई भी टीचर मार्क्स कट नहीं कर सकते, ठीक है। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये आपका बॉक्स है, ये बॉक्स आप लोग बिल्कुल भी बनाना नहीं भूलिएगा जो मैंने पैक किया है। आप लोग एडवर्टीजमेंट को प्लीज हर हाल में पैक कर दीजिएगा, अदरवाइज 0.5 मार्क्स टीचर कट कर लेते हैं, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो जी हाँ, ये बॉक्स आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से अब आप लोग 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स लेने के लिए रेडी हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिचुएशन वैकेंट के ऊपर एक एडवर्टीजमेंट लेके आ रहा हूं, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।